जब भी कोई कपल अपनी बाहें फैलाए खड़े होते हैं तो हमें टाइटैनिक फिल्म की याद आती है, जिसमें एक जहाज आइसबर्ग से टकराया और सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या सच में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था? आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो टाइटैनिक से जुड़े तथ्यों को बदल कर रख देगा। ये कहानी है टाइटैनिक से बचकर निकले एक ऐसे व्यक्ति की, जिसका कहना था कि इस हादसे का कारण आइसबर्ग नहीं बल्कि कुछ और था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द ट्रस्ट स्पेशल में। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब टाइटैनिक जहाज अपने पहले सफर पर निकला था और कुछ दिन बाद ही वो एक बड़ी त्रासदी का शिकार हुआ और समंदर की गहराइयों में वो कहीं खो गया। लेकिन उस दिन फिल्म के जैसे ही कुछ लोग लाइफ बोट की मदद से इस हादसे से बचकर निकल गए थे और उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिससे टाइटैनिक के डूबने की कहानी ही बदल गई। टाइटैनिक की दुर्घटना के असली सच को जानने के लिए हमें बीते हुए कल में जाना होगा, जिसकी शुरुआत होती है 10 अप्रैल 1912 में। उस वक्त एक मशहूर अमेरिकी लेखक थे, उनका नाम था वागिनाक। वो अपने पिता के साथ मिलकर किताब पब्लिश किया करते थे। एक बार उनके पिता ने उन्हें किताबों को अमेरिका पहुंचाने के लिए भेजा, लेकिन वागिनाक की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो अमेरिका नहीं जा पा रहे थे। उनके पिता ने उन्हें पानी के रास्ते अमेरिका जाने की सलाह दी। वागिनाक साउथहैम्पटन पहुंचे और वहां एक जहाज पर अपना सफर शुरू किया। वो जहाज था उस समय का सबसे बड़ा और चर्चित जहाज, RMS टाइटैनिक। वागिनाक के साथ उनके कैबिन 804 में 3 और लोग भी सफर कर रहे थे। उन तीनों लोगों में से 2 लोग अंग्रेज थे और एक फ्रेंच था जिसका नाम मोरैन था। वागिनाक और मोरैन दोनों एक ही उम्र के थे और साथ ही वागिनाक को फ्रेंच भाषा बहुत अच्छे से आती थी, जिसकी वजह से वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। 14 अप्रैल 1912 की रात को वागिनाक और उनके बाकी रूममेट सो रहे होते हैं। तभी आधी रात को अचानक से जहाज में धमाका हुआ, जिसकी वजह से चारों लोग बिस्तर से अचानक नीचे गिर गए। वो सब कमरे से तेजी से बाहर निकलकर भागने लगे। उन्हें ये पता नहीं था कि वो फिर कभी उस कमरे में वापस नहीं जा पाएंगे। कमरे से बाहर भागते समय जल्दबाजी में वागिनाक ने अपना पासपोर्ट और कुछ डॉलर अपनी पॉकेट में रख लिए। बाहर निकल के उन्होंने देखा कि जहाज धीरे धीरे समंदर में डूब रहा है और हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। चारों तरफ लोगों की चीखें ही सुनाई दे रही थी। जहाज के कर्मचारी लोगों को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और लाइफ बोट की मदद से बच्चों, बूढ़ों और औरतों को पहले जहाज से बाहर निकाला जा रहा था। इन सब की वजह से जहाज के डेक पर भीड़ बढ़ने लगी और लोग बेकाबू हो गए। जहाज के एक अफसर को गोली चलाकर भीड़ पर काबू करना पड़ा। ये सब देखने के बाद वागिनाक को समझ आ गया था कि अगर वो शिप में रहे तो उनकी मौत पक्की है। उन्होंने सोचा कि अब पानी में कूदना ही सही है, जिससे कम से कम तैरकर तो जान बचाने की कोशिश की जा सकती है। उनका दोस्त मोरैन पानी में तैरने के लिए लाइफ वेस्ट लेकर आया और वो दोनों पानी में कूद गए। उन दोनों के पानी में कूदते समय जहाज के डूबने की वजह से लहरें पैदा हो रही थी, जिसके झटके से मोरैन और वागिनाक अलग हो गए और फिर 2 डिग्री ठंडे इस विशाल समुंदर को वागिनाक को अकेले पार करना था। बर्फीले पानी ने अपना असर दिखाना शुरू किया और उनका शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा। अपने लाइफ वेस्ट की वजह से वो डूबे नहीं, वो बहते बहते एक लाइफ बोट से जा टकराए। वो टाइटैनिक की लाइफ बोट थी जो यात्रियों को बचाकर किनारे ले जा रही थी। वागिनाक ने उनसे मदद मांगी। उस बोट में पहले ही बहुत भीड़ थी और अगर एक भी आदमी उस बोट में चढ़ जाता तो वो बोट भी समंदर में समा जाती। वो बोट वागिनाक को वैसे ही छोड़कर आगे बढ़ गई। वागिनाक की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी और वो बेहोश हो गए। जब वागिनाक की आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक बड़े से जहाज में पाया। उस शिप का नाम RMS कैरपेथिया था, जो कि न्यूयॉर्क जा रही थी। न्यूयॉर्क पहुंचने पर अस्पताल में उनका इलाज चलने लगा। वागिनाक को यह बिल्कुल पता नहीं चला कि आखिर वो उस बर्फीले समंदर से कैसे बच निकले। 12 दिन से वो अस्पताल में थे। तभी उनसे मिलने एक महिला वहां पहुंची। ये और कोई नहीं बल्कि उनकी मां मिसेस एस्टोर थी। उन्होंने वागिनाक को अपना पता दिया और ठीक होते ही उनसे मिलने का वादा लेकर चली गई। ठीक होने के बाद वागिनाक अपने परिवार के साथ रहने लगे। वो जब भी इस दुर्घटना का जिक्र करते
तो उन्होंने हमेशा एक धमाके को इसकी वजह बताई। उन्होंने जहाज के किसी चीज से टकराने को इसकी वजह कभी नहीं माना। बाद में वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की। वो जहाज के डिजाइन और काम करने के तरीके पर रिसर्च करके इस नतीजे पर आए कि क्योंकि जहाज में ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल होता था जो कि निचले भाग में रखा जाता था, तो हो सकता है कि ज्यादा इस्तेमाल की वजह से जहाज का निचला हिस्सा कमजोर हो गया। इसलिए जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो शिप में छेद हो गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन ये वजह वागिनाक की कहानी से बिल्कुल अलग थी। टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में नीचे दफन हो गया, जिस वजह से यह हादसे के बाद किसी को नहीं मिला। इसका मलबा 1985 में मिला। खोजकार इस जहाज का थोड़ा बहुत हिस्सा ही बाहर ला पाए। असल में जहाज काफी समय से समुद्र के खारे पानी में डूबा हुआ है और इतनी गहराई से इसे निकालने में बहुत अधिक खर्च होता। इन सब को देखते हुए खोजकर्ताओं ने इसे वापस जमीन पर लाने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। वैसे आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे एक और हैरत अंगेज और रोचक वीडियो के साथ। हमारे चैनल द ट्रस्ट स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।